बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट आपने डॉक और डॉक एक्स यानी वर्ड फॉर्मेट में बना के सबमिट करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि बर वक्त आपको न्यू सॉल्यूशन भी मिल सकें। स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट मैंने बहुत रिसर्च करके टाइम लगा के बनाई है, सो इसलिए आपसे भी आउटपुट की तवक्को रखता हूँ मैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये असाइनमेंट पेड चाहिए तो यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इस पे आप कांटेक्ट करके पेड असाइनमेंट ले सकते हैं। 000966537430130 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप ये पेड असाइनमेंट भी ले सकते हैं और अगर किसी और सब्जेक्ट की बनवानी हो तो वो भी बनवा सकते हैं। चलें जी असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला काम आपका ये है कि आपने Nmap यानी नेटवर्क मैपर ये इंस्टॉल करना है। ये टास्क 1 है आपका। उसके लिए ये आपको लिंक दिया गया है। लिंक पे आपने क्या करना है कि क्लिक करना है, कंट्रोल लॉन्ग प्रेस करें, इस पे क्लिक करें तो ये लिंक आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपने विंडो के लिए करना है तो यहाँ पर आप विंडोज़ प्रेस करेंगे। तो जब आप विंडोज़ प्रेस करेंगे तो ये नीचे जो है ये आपके लाइनक्स के लिए ये आपने डाउनलोड नहीं करने। ये यहाँ पर देखिएगा लेटेस्ट स्टेबल रिलीज सेल्फ इंस्टॉलर, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। इसके बाद इसको आपने डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यस करेंगे, यस करने के बाद एग्री करके नेक्स्ट करते जाना है। तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का ये आपका आइकन बन जाएगा। ये आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन कर लें तो ये इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ठीक है, Nmap का क्लियर हो गया। अच्छा जी, पहला टास्क आपका कंप्लीट हो गया। टास्क 1 में आपने क्या करना था, ये डाउनलोड करना था। अब आगे जाए, आगे देखते हैं जी। यूजिंग Nmap, इसी का इस्तेमाल करना है आपने। Nmap का इस्तेमाल करते हुए स्कैनिंग करनी है अपनी वेबसाइट की। कौन सी वेबसाइट की? scanme.nmap.org। ठीक है, scanme.nmap.org ये एक वेबसाइट है, इसको स्कैन करना है। अब स्कैन करते करते आपने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो ये नीचे दी गई हैं। सबसे पहले आपने इसमें तमाम पोर्ट्स स्कैन करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है वो चेक करना है स्कैनिंग के बाद। फिर आपने तमाम सर्विसेज उस पोर्ट पे जो चल रही हैं उनकी लिस्ट देखनी है और वर्जन देखने हैं कि कौन सी सर्विस किस पोर्ट पे चल रही है और उसका वर्जन क्या है। ये 3 काम करने हैं आपने। इसके लिए आपने कमांड लिखनी है। स्टूडेंट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि जब आप इसको ओपन करें, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के सिस्टम में ये डायरेक्ट रन ना करे। तो जब आप इसको राइट क्लिक से ओपन करें तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने ओपन करना है इसको। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर।
क्लियर हो गया। अब ये तीनों जब आपने चीज़ें फाइंड आउट करनी है स्कैन इस वेबसाइट को करने के बाद, उसके लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स कमांड आप CMD में भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये जब आप इंस्टॉल कर लें तो उसके बाद आपने इसको चेक भी करना है कि क्या ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए यहाँ पर आप CMD लिखें सर्च में, यानी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है nmap स्पेस दबा के डबल डैश या माइनस माइनस आपने दबाना है, ठीक है। साथ लिखना है वर्जन। अगर तो ये इंस्टॉल हुआ होगा तो यहाँ पर इसका वर्जन ही शो कर देगा, ये देखिएगा, ये इसका वर्जन शो कर दिया उसने, ठीक है। nmap वर्जन 7.95। इट मीन्स आपका nmap सही से एक्टिव हो गया है, वो आपका काम कर रहा है। तो ये भी आपने पहले वेरीफाई करना है nmap इंस्टॉल करने के बाद, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आगे देखिएगा, आगे अब ये सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है इसको स्कैन करते हुए। उसके लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी nmap को ओपन करके। अब ये कमांड है आपकी, आपने कमांड में देखिएगा सबसे पहले राइट से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब ये कमांड देने के बाद जो आपकी स्कैनिंग होगी वो कहाँ पर सेव होगी, यहाँ पे आपने उसका क्या करना है, पाथ दे देना है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, मैं पाथ देने के लिए मैंने यहाँ पर सी ड्राइव में nmap रिजल्ट्स के नाम का एक फोल्डर सेव कर लिया है, ठीक है। तो nmap रिजल्ट का जब फोल्डर मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आप ऊपर कॉपी एड्रेस करेंगे या कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट करेंगे तो वो आपका पाथ कॉपी हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप पाथ बना लें तो यहाँ पर वो आपने अपने कंप्यूटर वाला पाथ देना है जहाँ पर आपने इसको स्टोर करना है, ठीक है जी। तो मैंने सी के बाद कौन सा फोल्डर मैंने बनाया था, nmap रिजल्ट का, वहाँ पर मैं इसको स्टोर करना चाहता हूँ। और स्टोर किस नाम से करना चाहता हूँ, ID ये वाला है और ये नाम है .txt, यानी नोटपैड में ये स्टोर होगा, ठीक है। ID पे और नाम पे ये चीज़ें आपने बहुत एहतियात से करनी है, ठीक हो गया। आगे अब आ जाए, अब देखिएगा जो जो चीज़ें आपको चाहिए थी। सबसे तो पहले आपने पोर्ट को स्कैन करना है, तो उसके लिए स्कैन me.n यानी इस साइट में ये साइट का नंबर लिख लिया, .on कर लेना आपने, .on, ठीक है। ये स्कैन मी यानी जो सी साइट करनी, यहाँ पर लिखने के बाद पहले पोर्ट को ये बैक स्लैश डाल लेनी है या माइनस का साइन डाल लेना है, P लिखा फिर माइनस का साइन, फिर उसके बाद देखिएगा सेकंड पे आपको क्या चाहिए, पहले तो आपने पोर्ट करनी है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपने जो कमांड देनी है वो कौन सी कमांड है, O की है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्जन की सर्विस लेनी है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ द सर्विसेज रिस्पेक्टिव वर्जन, यानी सर्विसेज वर्जन के साथ SV, ठीक है। S कैपिटल लिखना है, V जो है वो आपका स्मॉल होना, सॉरी S स्मॉल है, यहाँ पर V कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, इसमें यही चीज़ें आपको बस 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। ये लिखने के बाद तमाम सर्विसेज को सेव करना है आपने, ठीक है, nmap को सेव कर देना है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब जब मैं इसको यहाँ पे स्कैन करूँगा ना, तो ये आपका एक्सेस डिनाइड कर रहा है। क्यों डिनाइड कर रहा है, क्योंकि ये मैंने रन एज एडमिनिस्टर नहीं चलाया। अब देखिएगा, अब मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाऊंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर।
अब मैं इस पे कमांड पे वही दोबारा लिखता हूँ। अब स्कैन करके देखता हूँ जी, ये देखिएगा अभी स्टार्टिंग होगी है स्कैनिंग। ठीक है, अब ये बहुत टाइम लेगा, हो सकता है 10-15 मिनट ले ले, इतना टाइम तो नहीं है कि हम असाइनमेंट बनाएं, 10-15 मिनट मज़ीद वेट करें। ये मैंने ऑलरेडी इसका रिज़ल्ट लिया हुआ था, वो यहाँ पर ये देखिएगा, ये सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको आपने कर लेना है स्क्रीनशॉट, इसका ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने 2 स्क्रीनशॉट लिए हैं। बेसिकली वो जो कमांड है उसका उसने स्क्रीनशॉट बोला हुआ था, ये मैंने कमांड की स्क्रीनशॉट ले ली है। ठीक है, फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट था उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपने पेस्ट कर देने हैं। स्क्रीनशॉट तो लेना आपको आता है स्निपिंग टूल से। ठीक है, यहाँ पर आप स्निपिंग टूल लिखेंगे तो ये स्निपिंग टूल आ जाएगा। स्निपिंग टूल से आपको पता ही है, नहीं तो आप लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर प्रिंट स्क्रीन की होती है, टॉप पे सेकंड की होती है आपकी राइट साइड से। ठीक है, स्निपिंग टूल से भी आप ले सकते हैं या उस स्क्रीन से भी ले सकते हैं। तो ये जितना एरिया आपने लेना हो उतना आप कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, इसको मैं अभी इग्नोर करता हूँ। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पर क्या करने हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। अच्छा, वो जो फाइल है वो आपकी चेक करें कि क्या ये आपकी फाइल स्टोर भी हुई कि नहीं हुई। तो ये देखिए, ये मेरे जो मैंने फोल्डर रखा हुआ था ये एन मैप रिज़ल्ट का, इसमें आके ये नोटपैड की फ़ाइल बन जाएगी। ये आपके आईडी के नाम पे और अली और आपका नाम आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने अपना आईडी लिखना है और अपना नाम लिखना है। यहाँ पर जब इसको मैं ओपन करता हूँ ना, तो ये देखिएगा वही सारा जो रिज़ल्ट था उसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपके ऊपर कमांड चल गई, तो ये कॉपी पेस्ट। अब इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये यहाँ पर मैंने सेकंड ऑप्शन में पेस्ट कर दिया, जो सेकंड टास्क था स्क्रीनशॉट टू। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सो आपकी ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर किसी को पेड चाहिए हो तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उससे आप कांटेक्ट करके पेड ले सकते हैं। थैंक यू।